इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सबसे हॉट टॉपिक की, यानी स्टील रीइंफोर्समेंट बार बेंडिंग शेड्यूल की। ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। इसका जो वेटेज है वो 20% के आसपास का है। यदि आप 1 करोड़ का बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको प्रॉपर तरह से डिजाइन किया गया है, तो उसमें कम से कम आपका 20% सरिया लगेगा। यानी 1 करोड़ की बिल्डिंग में 20 लाख रुपए का सरिया लगने वाला है। तो ये सबसे हाईली वेटेज मटेरियल है। और आप ऐसे सिविल इंजीनियर कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं एग्जीक्यूशन फील्ड में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे बीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं। चाहे आप ऐसे फ्रेशर इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे आप साइट इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाएं, क्वांटिटी सर्वेयर का देने जाएं, या फिर बिलिंग का इंटरव्यू देने जाएं, तो हमेशा आपसे बीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा सबसे हॉट टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल, उसको बनाने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप सभी को, ज्यादातर लोगों को बीबीएस बनाने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं समझ आता है, लेकिन आज मैं आपको एकदम सेट फॉर्मूला देने वाला हूं, एकदम सेट ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी आरसीसी मेंबर का, चाहे फुटिंग हो, बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, स्टेयरकेस हो, रिटेनिंग वॉल हो, किसी भी आरसीसी मेंबर का आप बीबीएस बना पाएंगे। वो मैं आपको फार्मूला, वो ब्लूप्रिंट दूंगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बनाने के लिए आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको बीबीएस बनाना आना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना मैटर नहीं करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। यदि आपको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती है, आप ड्राइंग को सही से रीड नहीं कर पाते हैं, तो आप बीबीएस नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं और हमेशा सभी इंजीनियर से बोलता हूं कि आपको ऐसे सिविल इंजीनियर जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो करना है ड्राइंग रीडिंग पे। आपको ड्राइंग समझ में आनी चाहिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट की ड्राइंग देखें तो आप उसको एनालिसिस करें तो आपकी आंखों में वो चमक आ जानी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा। इस लेवल की आपकी ड्राइंग रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग नहीं आएगी तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो साइट पे एग्जीक्यूशन करवा पाएंगे, ना ही चीजें चेक कर पाएंगे, और बीबीएस बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से बीबीएस बनाना सीखना है तो आपकी ड्राइंग रीडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई सा भी आरसीसी मेंबर हो, फुटिंग हो, बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, स्टेयरकेस हो, रिटेनिंग वॉल्स हो, शियर वॉल्स हो, आप उसकी ड्राइंग को सबसे पहले सही से पढ़िए। अगर आप ड्राइंग सही से पढ़ लेंगे तो आपको प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा कि जो आपका आरसीसी मेंबर है उसका क्या लेंथ दे रखा है, क्या ब्रेथ दे रखा है, क्या डेप्थ दे रखा है, उसमें कितने रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं, किस डाया का कितना रीइंफोर्समेंट आ रहा है, कौन से स्टीरअप्स लग रहे हैं, कौन सी आपकी रिंग्स लग रही हैं, क्या डाया है, क्या स्पेसिंग है, वो सब चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। उसके बाद ड्राइंग्स में आपको जनरल नोट्स दिए रहते हैं। तो जब आप जनरल नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, आप किसी भी ड्राइंग को देखेंगे तो उसके राइट कॉर्नर पे आपको जनरल नोट्स दिए रहते हैं, जिसमें बीबीएस को बनाने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए रहते हैं। जैसे कि बीबीएस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कवर। तो जब हम बीबीएस में कटिंग लेंथ निकालते हैं तो उस समय हमें कवर माइनस करना होता है। तो कवर माइनस करने के लिए कितना कवर माइनस करना है, नॉर्मली सबको पता होता है कि हमारा इस आरसीसी मेंबर में इतना कवर लगता है, लेकिन हमें फॉलो वही करना है जो आपके ड्राइंग में दिया हुआ है। तो ड्राइंग में तकरीबन आपके जितने भी आरसीसी मेंबर होते हैं सभी का आपको कवर दिया होता है, वो आपको माइनस करना होता है, वो आपको फॉलो करना है। नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद और काफी सारी डिटेल्स आपको ड्राइंग में मिलेंगी जो कि हमें बीबीएस बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, आपका ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, जिससे हम ओवरलैपिंग लेंथ, डेवलप लेंथ वगैरह निकाल लेते हैं। और कई बार ड्राइंग्स में डायरेक्टली आपको बताता है कि आपका ओवरलैपिंग लेंथ कितना रखना है, आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना रखना है। ये सारी चीजें आपको जनरल नोट्स में मिल जाएंगी। तो ये जो भी नोट्स आपको दिए हैं, इनको आपको सही से पढ़ना है, समझना है, जो कि आपको बीबीएस बनाने में काफी हेल्प करेंगे। अब चलिए मैं आपको वो ब्लूप्रिंट देता हूं जिसको आप फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बना सकते हैं। और हाँ, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रीइंफोर्स आपके लिए लेके आ रहा है नए ऑफलाइन बैचेस, जो कि 1 दिसंबर से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट होंगे। इसमें हम लोग आपको 1-to-1 ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। यूं समझिए कि मैं आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस सामने में बैठा के आपको हैंड ओवर कर रहा होता हूँ।
तो ये 1 तारीख से हमारे नए ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या फीस है, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या चीजें इसमें कवर की जाएंगी, तो उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। बाकी आप हमारे हेड ऑफिस में आके फ्री में डेमो सेशन ले सकते हैं, जो कि आपका फ्री 2 घंटे का डेमो कम काउंसलिंग सेशन होता है, जिसमें हम इस इंडस्ट्री के कैरियर ग्रोथ और आगे किस तरह से चीजें हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यदि आप हमारे साथ बैठ के आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, चीजें डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप कॉल करिए, इंक्वायरी करिए। बाकी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ब्रिज प्रोजेक्ट्स का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग, रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्विंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बीबीएस, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, बीओक्यू प्रिपरेशन और आपका बिलिंग डिटेल में कवर कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। तो किसी भी आरसीसी मेंबर का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने का पहला स्टेप ये है कि आप उसकी ड्राइंग को सही से पढ़ें। अगर आप फुटिंग का बीबीएस बना रहे हैं या फिर कॉलम का, बीम का, स्लैब का, स्टेयरकेस का, किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बना रहे हैं, सबसे पहले इसकी ड्राइंग को समझें कि जो आपको स्टील रीइंफोर्समेंट का डिटेल आपको दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या डिटेल आपको दिया हुआ है, आप उसके प्लान को देखें। जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट होता है, तो आप खाली प्लान देखेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। आपका कोई सा भी आरसीसी मेंबर होता है, तो उसमें जो आपको स्टील रीइंफोर्समेंट की डिटेल देखनी है, तो सबसे पहले आपको प्लान में देखनी है कि प्लान में जो आपका सरिया है वो कैसे जा रहा है। फिर उसका सेक्शन आपको देखना है कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है वो आपका अलोंग द लेंथ सेक्शन कैसे जा रहा है। आप अलोंग द ब्रेथ वाला सेक्शन देख सकते हैं। तो कोई भी चीज है, आपको तीनों तरफ से सरिया देखना है, प्लान में देखना है, अलोंग द लेंथ देखना है और आपको अलोंग द ब्रेथ देखना है। कभी कभी चीजें इसमें से एक आध दो चीजें आपको ड्राइंग में नहीं दी रहती हैं, लेकिन आपको ये चीज विजुलाइज करनी पड़ेगी बीबीएस बनाने से पहले कि जो आपका सरिया है वो किसी भी आरसीसी मेंबर में प्लान में कैसे दिखाई देगा, लेंथ वाले सेक्शन में कैसे जाएगा, ब्रेथ वाले सेक्शन में कैसे जाएगा, इससे आपका स्टील रीइंफोर्समेंट कैसे बैठेगा वो आपको विजुलाइज करने में हेल्प मिल रहा होगा। और ड्राइंग सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा सरिया है, कितने डाया का है, कितनी स्पेसिंग रखनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। ये सब चीजें आप ड्राइंग को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है कि जो आपका आरसीसी मेंबर है उसमें आपके कितने तरह के सरिया आ रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपका फुटिंग है, तो आपको फुटिंग में देखना है कि कितने तरह के आपका स्टील रीइंफोर्समेंट आ रहा है। जैसे जो आपका फुटिंग होता है, कई बार वो आपका सिंगल मैश होता है, तो यदि आपका सिंगल मैश फुटिंग है तो उसमें आपका एक मैन बार होगा और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। यानी आपका एक रीइंफोर्समेंट लेंथ के अलोंग आ रहा होगा, एक रीइंफोर्समेंट आपके ब्रेथ के अलोंग आ रहा होगा। वहीं पे यदि आपका डबल मैश होता है तो इसी तरह से डबल मैश में एक आपका जाल नीचे बनेगा, एक जाल आपका ऊपर बनेगा। तो नीचे आपके मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे, ऊपर आपके मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे, और हो सकता है उनको होल्ड करने के लिए बीच में आपको चेयर बार भी देने पड़े। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सा भी आरसीसी मेंबर, जैसे कॉलम है, तो कॉलम में आपको देखना है कि कितने तरह का सरिया लग रहा है। तो कॉलम में आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें आपके कितने मैन बार आ रहे हैं। मैन बार आपके एक ही डाया के हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कॉलम में आपके 8 सरिया है, आपके 8 मैन वर्टिकल बार है, तो 8 के 8 वर्टिकल बार आपके 16 एम डाया के हैं कि 20 एम डाया के हैं। या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 4 बार आपके 20 एम के होते हैं, 4 बार आपके 16 एम के होते हैं। तो ये चीज आपको देखनी है कि कितने आपके मैन बार हैं, यानी कितने वर्टिकल बार हैं और किस डाया के हैं। उसके बाद आपको देखना है कि उसमें आपका टाइस आ रहे हैं, तो कितनी टाइस आ रही है, कितना सिंगल लेग टाइस है, कितना डबल लेग है, कितना 4 लेग है, और उसमें कितने एम का टाइस आ रहा है, उसमें कितना स्पेसिंग है, वो सब चीजें आपको देखनी है। इसी तरह से बीम में आप देख सकते हैं कि आपके कितने मैन बार है, कितना बॉटम मैन बार है, कितना टॉप मैन बार है, कितना रिंग आ रहा है, कितना स्पेसर है, वो सब चीजें आपको देखनी है। कहने का मतलब है आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि किसी आरसीसी मेंबर में कितने तरह का बार आ रहा है और उसका क्या डाया है, क्या स्पेसिंग है, और उसका शेप किस तरह का होगा, वो आपको विजुलाइज करना है ड्राइंग को देख के। अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की। तो तीसरे स्टेप में जो चीज है वो है आपको निकालना है कटिंग लेंथ। तो सबसे पहले बीबीएस में आपको ड्राइंग रीडिंग, दूसरे स्टेप में कितने तरह का रीइंफोर्समेंट आ रहा है उसका विजुलाइजेशन, और तीसरे स्टेप में आपको देखनी है कटिंग लेंथ कि जो आपका आरसीसी मेंबर है उसमें जो आपका पहला सरिया आ रहा है उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी। तो कटिंग लेंथ निकालने का वैसे तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कटिंग लेंथ होती क्या है, क्या होती है कटिंग लेंथ, यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। अब मार्केट में जो सरिया आता है वो आपको पता है, जो आपका स्टैंडर्ड सरिया है वो आपका 12 मीटर का है। अब पूरा का पूरा 12 मीटर का सरिया तो हम फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब में नहीं डाल देंगे। आप एक बार बीम में डाल सकते हो, एक बार आप स्लैब में डाल सकते हो यदि आपकी बीम और स्लैब का साइज बड़ा है, लेकिन 12 मीटर का पूरा सरिया आप फुटिंग में तो नहीं डाल सकते हो, आप कॉलम में भी नहीं डाल सकते हो। तो क्या होती है कटिंग लेंथ।
कटिंग लेंथ आपकी वो लेंथ है जो कि हम किसी आरसीसी मेंबर की रिक्वायरमेंट को समझ के 12 मीटर में से जो कट मारते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, कटिंग लेंथ हो जाता है। अब इसके निकालने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जो कि आपको काफी हद तक आपके लिए चीजें आसान कर रहा होगा। तो चलिए मैं आपको कटिंग लेंथ का फॉर्मूला बताता हूं। तो ये है कटिंग लेंथ का फॉर्मूला। आपको देखना है कि जो आपका आरसीसी मेंबर है वो किस में आ रहा है, लेंथ में आ रहा है तो लेंथ ले लीजिए, यदि आपका ब्रेथ में आ रहा है तो वो भी आप ले लीजिए, यदि आपका डेप्थ में आ रहा है तो आप डेप्थ भी ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि तीनों में आए, हो सकता है कि जैसे आपका फुटिंग है तो फुटिंग का जो सरिया होता है वो आपका लेंथ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो आपका डेप्थ में ऊपर चला जाएगा। अगर ब्रेथ वाली साइड में लगा है तो सिर्फ आपका ब्रेथ में आएगा और डेप्थ में चला जाएगा। तो उस तरह से आपको देखना है कि किस तरह से चीजें आपकी हो रही हैं। तो इसमें से जो भी आए वो आप रख सकते हैं, बाकी चीजें हटा दीजिए। उसके बाद आपको कवर माइनस करना है। आंख बंद करके जो भी आपका कवर है वो आप माइनस कर दीजिए, जो भी आपको ड्राइंग में दे रखा है और जो भी चीजें हैं तो वो आपको कवर माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी आपका आरसीसी मेंबर का लेंथ है उसमें से आप कवर माइनस करिए, दोनों साइड से हो रहा है तो दोनों साइड से माइनस करिए। कुल मिला के जो आपका सरिया है उसको कंक्रीट के अंदर छिपा के रखना है, वही आपका कवर होता है, ड्राइंग में दे रखा है। तो आंख बंद करके आपको कवर माइनस कर देना है। उसके बाद यदि आपका कुछ डेवलपमेंट लेंथ आता है तो आप डेवलपमेंट लेंथ ऐड कर दीजिए, तो इसमें हमारा डेवलपमेंट लेंथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका कुछ ओवरलैपिंग लेंथ आता है तो आप इसमें ओवरलैपिंग लेंथ ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका ओवरलैपिंग लेंथ ऐड हो जाएगा। इसके बाद यदि आपका सरिया बैंड होता है तो वहां पे आपका बैंड लॉस आता है। आप सभी को पता है कि आपका 45 डिग्री का होगा तो 1D का लॉस होता है, 90 डिग्री का होगा तो 2D का लॉस होता है, 135 डिग्री का होगा तो 3D का लॉस होता है। वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, तो आप बैंड लॉस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ये बैंड लॉस हो जाएगा। तो जो भी निकल के आएगा वो आपका कटिंग लेंथ यहाँ से निकल के आ जाएगा मिलीमीटर में। तो ये मोटा मोटा फॉर्मूला है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक आपका जो कटिंग लेंथ है वो सही निकल रहा होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे चीजें समझ आ रही हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। जो भी आपका आरसीसी मेंबर है उसका लेंथ आ रहा है, लेंथ, ब्रेथ आ रहा है, ब्रेथ, डेप्थ आ रहा है, डेप्थ, इसमें से दोनों चीजें आ रही है तो दोनों चीजें रख लीजिए। तीनों चीजें तो एक साथ नहीं आ सकती हैं। जो भी कवर है माइनस करिए, यदि डेवलपमेंट लेंथ आ रहा है ऐड करिए, ओवरलैपिंग लेंथ आ रहा है ऐड करिए, यदि आपका बैंड लॉस है माइनस करिए, खत्म करिए, आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। तो काफी हद तक तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी चीजें आप समय के साथ प्रैक्टिस के साथ सीख रहे होंगे। अब चलते हैं आगे वाले स्टेप की तरफ। तो दूसरा स्टेप क्या है कटिंग लेंथ निकालने के बाद, वो है आपका नंबर ऑफ बार निकालना, कि आपके कितने नंबर ऑफ बार आएंगे। तो उसका भी फिक्स फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। तो ये है नंबर ऑफ बार निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अपोजिट लेंथ या फिर आपका परपेंडिकुलर लेंथ माइनस, आपको दोनों साइड से कवर माइनस करना है और स्पेसिंग से डिवाइड करना है और +1 करना है। इस तरह से आपके नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे होंगे। ये नंबर ऑफ बार निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। पूरे बार बेंडिंग शेड्यूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कटिंग लेंथ निकालना। उसके बाद हमारे पास सभी चीजों के फिक्स फॉर्मूले होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बीबीएस बना सकते हैं। तो आपको किसी भी चीज का बीबीएस बनाना है, उसके नंबर ऑफ बार निकालने हैं, तो अपोजिट लेंथ। अब अपोजिट लेंथ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका कटिंग लेंथ आ रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका बार आ रहा है, उसका अपोजिट लेंथ। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो आपका सरिया है, इस तरह से फुटिंग का सरिया है, अब ये आपका लेंथ में आ रहा है, तो आपका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। यदि आपका सरिया ब्रेथ में आ रहा है तो आपका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, आपका ये लेंथ हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका सरिया आ रहा है उसका अपोजिट लेंथ। यदि आप कटिंग लेंथ में निकाल रहे हैं तो अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ। यदि आप कटिंग लेंथ ब्रेथ में निकाल रहे हैं तो आपकी अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ। तो आपको अपोजिट लेंथ देखनी है या फिर आपको परपेंडिकुलर लेंथ देखनी है। दोनों साइड से कवर माइनस करना है, स्पेसिंग से डिवाइड करनी है, +1 करना है, और आपके नंबर ऑफ बार इस तरह से निकल के आ रहे होंगे। और ये आपका 100% प्रूवन फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तो ये है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में हम लोग निकालेंगे टोटल कटिंग लेंथ। अब टोटल कटिंग लेंथ कैसे निकलता है, इसके लिए हमने कटिंग लेंथ निकाला था और उसमें जो आपके नंबर ऑफ बार आए थे उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इससे आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल रहा होगा। जैसे फुटिंग में इतने सारे बार आते हैं तो आप एक बार का कटिंग लेंथ निकालिए, बोले 3 मीटर है और आपके 20 बार लगने वाले हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कटिंग लेंथ के फॉर्मूले से कटिंग लेंथ आएगा, नंबर ऑफ बार के फॉर्मूले से नंबर ऑफ बार आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा। उसके बाद आपको निकालना है आपका यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ पर्टिकुलर डायमीटर। मीन्स किसी भी डाया
कि 1 मीटर सरिया का कितना वेट होगा, डेट इज योर यूनिट वेट। और इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या फॉर्मूला होता है, d²/162। तो इससे जो आपका वेट निकल के आएगा वो आपका kg/मीटर में आएगा। तो यहाँ से आप यूनिट वेट निकाल सकते हैं, तो आपका यूनिट वेट आ जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका टोटल वेट निकालना। तो टोटल वेट निकालने के लिए आपका जो टोटल कटिंग लेंथ है और जो आपका यूनिट वेट है उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका टोटल वेट निकल के आ रहा होगा। जैसे आपका टोटल कटिंग लेंथ आया, मान लेते हैं कि आपका 18 मीटर आया तीसरे वाले फॉर्मूले से। उसके बाद आपका जो यूनिट वेट है, जैसे आपका 12 एम का सरिया होता है तो उसका यूनिट वेट क्या होता है, d²/162 से निकाल लीजिए, 0.888 kg/मीटर आएगा। मल्टीप्लाई करिए तो आपका टोटल वेट आ जाएगा। अदरवाइज आप टोटल वेट के लिए सीधा फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपका सबसे पहले हमने कटिंग लेंथ निकाला था वो डाल दीजिए, जो आपके नंबर ऑफ बार्स आए थे वो वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपका यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है d²/162, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका सीधा टोटल वेट निकल आएगा। आप चाहें तो इन दो स्टेप को स्किप कर सकते हैं, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं तो आप इन दो स्टेप को स्किप कर सकते हैं, सीधा आप टोटल वेट निकाल सकते हैं। पहले बार में आपको ड्राइंग रीडिंग करनी है, आरसीसी मेंबर को समझना है कि वो किस तरह से हो रहा है। दूसरी बार में आपको उसके बार के बारे में समझना है कि उसमें किस तरह के बार आ रहे हैं, क्या डाया, क्या स्पेसिंग। और तीसरी बार में आपको कटिंग लेंथ निकालनी है, और उसके बाद आपको चौथी बार में नंबर ऑफ बार निकालने हैं, और पांचवी बार में डायरेक्टली आप टोटल वेट निकाल सकते हैं। जो आपका फॉर्मूले से कटिंग लेंथ है वो यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद आपके नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यूनिट वेट का d²/162 फॉर्मूला होता है, और इससे आपका डायरेक्टली टोटल वेट केजी में आ रहा होगा। तो ये है पूरा ब्लूप्रिंट, स्टेप बाय स्टेप, जिसको फॉलो करके आप किसी भी आरसीसी मेंबर को बीबीएस बना सकते हैं। अब आप बोलो सर ये क्या चीज है, अरे भाई ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसको फॉलो करोगे तो आप बीबीएस बना पाओगे। डायरेक्टली जाओगे तो समझ नहीं आएगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा दिया कि किस तरह से हम बीबीएस बना सकते हैं। बाकी अब इस फॉर्मूले का, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका भी मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा। आगे फुटिंग के बीबीएस हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस के बीबीएस हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग बीबीएस बना सकते हैं, उस पर हम लोग आने वाले समय में डिटेल में वीडियो बना रहे होंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी इस तरह के आप किस टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम उस पर काम कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।